हाँ तो भाई ये है 12th आरबीएससी एंड सीबीएसई का लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 12 करा दीजिएगा। 13 तक मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। तो देखो ये जो पूछा गया है यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है 1। तो आपको एक तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, एक RHL चेक करना है और एक RHL चेक करना है, LHL और RHL। तो सबसे पहले तो आप 1 पे चेक करें, x इज इक्वल टू 1 पर ऑन। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो इक्वल किस में लग रहा है, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला फंक्शन, और साथ में x की वैल्यू भी आएगी जो है 1 की पावर 10 माइनस 1 पर कितनी पावर हो, 1 आता है, 1 माइनस 1 0। ऐसे ही आप निकालोगे LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा फंक्शन भी ऊपर वाला ही है। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, ये आया भाई। देखो अगर ये पावर छोटी होती, स्क्वायर होता या क्यूब होता तो मैं इसको सोल्व कर लेता खोल के, लेकिन ये छोटी पावर नहीं है तो हम पहले ही h रख देंगे भाई बिना खोली। तो मैं डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूँ 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1। याद है ना, n पावर आई थी तब भी मैंने खोला नहीं था। तो अगर स्क्वायर या क्यूब आता तो मैं खोल देता, ज़्यादा बड़ी पावर खोलेंगे नहीं, आप डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो 1 की पावर 10 कितना हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये भी 0। अब आप निकालेंगे RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो इसमें क्या आएगा आपके, कौन सा फंक्शन, सेकंड वाला, तो सेकंड फंक्शन आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, x की जगह मैंने x के लिए रख दी उसका होल स्क्वायर, खोल दो। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और लिमिट रख दो 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1। तो आपके x बराबर 1 पर ऑन x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू, और LHL तो इक्वल है बट RHL इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या लाइन आएगी आपके, x बराबर 1 पर फलन असतत है। सो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसके बाद दो केस, केस फर्स्ट x इज इक्वल टू a लेस देन 1, केस बन चुका है लेस देन 1, ये रहा। अब केस बन चुका है तो चाहे वो LHL बोले, चाहे RHL बोले, चाहे फंक्शन की वैल्यू बोले, यही फंक्शन आएगा। तो आपके fa निकालोगे तो a की पावर 10 माइनस 1, LHL निकालोगे लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h। तो आपको यहाँ a माइनस एच रखना है x की जगह, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, लिमिट लगा दो। तो 10 पावर है, खोल तो नहीं पाएंगे अपन, तो हम पहले लिमिट रख देंगे अंदर ही। तो ये बन गया a की पावर 10 माइनस 1। ऐसे अब आप RHL निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। इसमें भी ऊपर वाला ही फंक्शन आएगा क्योंकि ये केस लगा रहे हो, केस में पहले ही फिक्स हो चुका होता है कि कौन सा फंक्शन आएगा, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखते हम, ठीक है। तो यही फंक्शन आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, बस आपके ये a प्लस एच आ जाएगा x की जगह पर, a प्लस एच की पावर 10 माइनस 1, लिमिट रख दो भाई, a प्लस 0 की पावर 10 माइनस 1, तो ये a की पावर 10 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू a लेस देन 1 पर आपके फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल हो गए। तो x लेस देन 1 पर फलन क्या हो गया, सतत। तो एक तो ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु चेक कर लिया, और एक इससे पहले के जितने ही पॉइंट थे वो चेक कर लिए। अब इसके बाद के पॉइंट चेक करेंगे, तो उसके लिए केस सेकंड, x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 1। तो ये केस फिक्स हो चुका है ग्रेटर देन 1, यानी हर बार नीचे वाला फंक्शन आएगा। तो जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे fa, तो ये बनेगा a स्क्वायर। LHL निकालोगे
तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, तो फंक्शन तो नीचे वाला आएगा लेकिन x की जगह a माइनस एच आ जाएगा, तो आप a माइनस एच रख दो। लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच का होल स्क्वायर। चाहे तो आप h पहले रख दो, चाहे तो खोल के रखना चाहो तो खोल के रख दो, वो आपकी इच्छा। मैं तो रख देता हूँ पहले ही 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया a स्क्वायर। RHL क्योंकि भाई आपको पता है केस में कंटिन्यूस होता है, तो a स्क्वायर लाना है, खोल के रखूँगा तब भी वही आएगा, ऐसे भी वही आ रहा तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, तो ये आ जाएगा आपके लिमिट h टेंस टू 0 और ये बनेगा a प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट लगाऊंगा तो a प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 1 पर फलन सतत है। सॉरी वो लाइन बाद में आएगी, पहले तो आपको बताना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों बराबर है। तीनों बराबर तो क्या बोल देंगे x लेस देन ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 पर फलन सतत है। फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब लास्ट लाइन, अतः फलन केवल x बराबर 1 पर ही असतत है। तो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस ओनली एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ओनली लगाना मत भूलना, यानी इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, सब पे हम केस लगा के चेक कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई मैंने आपको 10वां 11वां 12वां और 13वां घर से करने के लिए दिया था, तो बच्चे ने एक ने 12वां पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे, तो मैंने आपको करा दिया इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 14, इस पर एक स्टार लगा लेना, हालांकि अभी तक आपको स्टार की जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसमें थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल स्टार है। कैसे? जैसे कि इस पे बात की तो x बराबर 1 था, इधर लिखा हुआ है x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 है तो 1 से छोटा क्या हो सकता है माइनस इनफाइनाइट, तो ये इधर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। x ग्रेटर देन 1 तो कितना बड़ा हो सकता है x प्लस इनफाइनाइट, तो बड़ा है तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और छोटा है तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाता है। तो आपकी पूरी नंबर लाइन काम आ गई थी, तो हमने हर एक चीज़ चेक की। अगर मैं नॉर्मली हल्के में देखूँ इस क्वेश्चन को, तो मुझे यहाँ पे 4 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट और फिर 5 उनके केस, या तो 9 बार करना पड़ेगा, बाकी इसमें 9 बार होगा नहीं। तो आप ध्यान से देखना क्या खास बात है। इसकी खास बात है कि इसमें 0 से छोटी वैल्यू नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? 0 से छोटी वैल्यू नहीं मिल रही। देखो 0 सबसे छोटा है, 0 से छोटा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये 1 से छोटा था और ये 1 से बड़ा था, नहीं यहाँ फिक्स नहीं था, तो ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ गया। अब यहाँ 0 से छोटा कोई मान नहीं मिल रहा, तो सिर्फ 0 मिलेगा, और 0 पे आप चेक नहीं करोगे। क्यों चेक नहीं करोगे? क्योंकि इस पे इधर की तरफ RHL तो आएगा, LHL में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आप LHL नहीं निकाल सकते। ऐसे आप देखो यहाँ सबसे बड़ा 10 है, 10 से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। तो इनमें तो पूरी संख्या रेखा आ रही थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन था, लिमिट नहीं दे रखी थी। तो अगर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू लोगे तो माइनस इनफाइनाइट, और सबसे बड़ी वैल्यू लोगे तो प्लस इनफाइनाइट, जबकि यहाँ इसने सबसे छोटी वैल्यू कर दी 0 और सबसे बड़ी वैल्यू कर दी 10। अब इस 10 की बात करूँ तो उसको क्रिटिकल पॉइंट मत लेना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस पर मैं LHL तो निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके बाद जो RHL आता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रहा ये ग्राफ, क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है आगे। तो इसके बीच में आपको 2 ही पॉइंट मिले, 1 और 3, तो यही आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट है। एक तो आपके 1 पे चेक होगा और एक 3 पे, और ये 3 केस बन जाएंगे। ठीक, तो करें सवाल? तो चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये थियोरेटिकल पार्ट आपको समझ में आया होगा कि ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाला खेल नहीं है। अभी तक सारे क्वेश्चन वही चल रहे थे, यहाँ फिक्स कर दिया 0 से छोटा नहीं है और 10 से बड़ा नहीं है। तो 0 पे तो
तो इसके इधर तो एक तरफ तो आर एच एल होता है और एक तरफ एल एच एल, तो इसका एल एच एल डिफाइंड नहीं है, नहीं परिभाषित नहीं है, तो इस पर तो आप चेक ही नहीं कर सकते। ऐसे 10 पे क्या नहीं आएगा, आर एच एल नहीं आएगा, तो आप 10 पे भी चेक नहीं कर सकते, तो उसका एल एच एल पॉसिबल नहीं है और इसका आर एच एल पॉसिबल नहीं है, इसका एल एच एल पॉसिबल है, तो आप चेक नहीं कर सकते। जब आएगा नहीं तो चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो चेक करना है आपको x बराबर 1 पर ऑन, तो लेट आपके फंक्शन की वैल्यू, तो 1 के बराबर फंक्शन कौन है, ये ऊपर वाला 3, यहाँ पे x नहीं है तो मैं x की वैल्यू रख नहीं पाऊंगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 3। x होता तो मैं x की जगह 1 रखता। अब एल एच एल, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, f1 माइनस एच, एक से छोटा फंक्शन, तो एक से छोटा फंक्शन भी यही है, तो कितना आएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 3, आपके पास x नहीं है जो आप x की वैल्यू रख दोगे, x होता तो ये अंदर वाली वैल्यू रखता मैं x की वैल्यू, तो उसका भी आंसर 3। अब क्या निकालोगे आप, आर एच एल, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच, x से बड़ा फंक्शन, तो x से बड़ा कौन है, ये रहा x से बड़ा फंक्शन, कितना आ रहा है 4, लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपके 4 आ गया। अब इसमें भी आपके पास लिमिट रखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि x है ही नहीं, मैं x की जगह वैल्यू रखता, तो जब लिमिट रखूंगा तो ये 4 आएगा और ये लिमिट रखने पे 3 आएगा। तो आपके फंक्शन की वैल्यू f1, LHL और RHL, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन RHL इनके इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, एज इट इज। अब आप किस पे चेक करोगे, 3 पर, f1 f3, तो 3 के बराबर कौन सा फंक्शन है, ये लास्ट वाला 3 के इक्वल चल रहा है, जो कितना दे रहा है मुझे 5। LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, ए की जगह 3 चलाना है अपने को, ये 3, 3 से छोटा फंक्शन, 3 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये बीच वाला, जो कितना दे रहा है मुझे 4, तो लिमिट h टेंस टू 4। आपके पास x नहीं है जो आप x की वैल्यू रखोगे, बहुत से बच्चे ये रख देते जानबूझ के, ये तो किसकी वैल्यू है, x की, x होगा तो हम रखेंगे वैल्यू, x नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। लिमिट लगाओगे तो वही 4 आएगा। RHL, लिमिट h टेंस टू f a प्लस एच, तो 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच निकालो, 3 से बड़ा फंक्शन यही है 5, चूंकि x नहीं है तो आप x की वैल्यू रख भी नहीं पाओगे, तो ये 5 आ गया। अब कौन इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू और RHL इक्वल है, किस पर, 3 पर, ऑन x इज इक्वल टू 3, फंक्शन की वैल्यू और RHL इक्वल है, तो जो इक्वल है वो एक साथ, और नॉट इक्वल को सबसे लास्ट में लिखना, नॉट इक्वल टू LHL। तो x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है मतलब असतत है, तो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। इसके बाद आपके 3 केस लगेंगे। केस फर्स्ट, माना लेट x इज इक्वल टू a, और a की खास बात 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, तो आप जो भी वैल्यू निकालोगे, fa निकालोगे वो भी 3 आएगा, LHL निकालोगे वो भी आपके 3 आएगा, और RHL निकालोगे वो भी आपके 3 आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सतत। ये बीच की कैलकुलेशन आपको करनी है भाई, और जमाने का तरीका आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था केस में हमेशा सतत ही आता है, सतत नहीं आ रहा मतलब आपने गलती की, या तो आप थ्योरी भूल गए या आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, या फंक्शन गलत छाट लिया, आप फंक्शन छाटने पहुंच गए, जबकि केस में फिक्स हो जाता है ये फर्स्ट फंक्शन आएगा। ऐसे केस सेकंड, माना x इज इक्वल टू a, और a की खास बात, ये a आपका 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तो हर बार ये बीच वाला फंक्शन आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 आएगी,
LHL को आप सोल्व करोगे वो भी 4 आएगा, RHL को आप सोल्व करोगे वो भी 4 आएगा, और हम बोल देंगे सतत है। तो आपको पूरा जमा के करना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपको केस थर्ड भी चेक करना है। माना x = a, और अब a की क्या खास बात है, वो 3 से तो बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो आपके फंक्शन की वैल्यू 5, LHL भी सोल्व करने के बाद 5, RHL भी सोल्व करने के बाद 5, और हम बोल देंगे सतत है। तो x बराबर a greater than 3 और less than 10 पर फलन सतत होगा। यहाँ भी इक्वल कर रहा है। अतः फलन x बराबर 1 व x बराबर 3 पर ही असतत होगा। तो इन दो बिंदुओं पर वो असतत है। तो सिर्फ हमें असतत बिंदु बताने थे, यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। सो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस ओनली x = 1 एंड x = 3। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कीजिए नोट डाउन। तो भाई इसी तरह का क्वेश्चन एक 15 है, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है। देखो 0 और 1 की बात हो रही है, लेकिन 0 से छोटा भी है x लेस देन 0। तो 0 से छोटा फंक्शन इधर आएगा -∞ तक, और इधर 1 से बड़ा भी है। तो 1 से बड़ा है तो 1 के आगे भी जाएगा। जबकि पिछली बार 0 से नीचे कुछ भी नहीं आ रहा था और 10 के ऊपर कुछ नहीं आ रहा था। इस बार आ रहा है ये 0 के नीचे और ये 1 के ऊपर। तो यहाँ पे भी 3 बार, ये आपके 2 बार तो चेक होगा और 3 इसमें केस लगेंगे सेम उसी तरह से। तो सबसे पहले आप चेक करो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0। तो 0 किसके बराबर है, ये रहा 0 के बराबर वाला फंक्शन, इक्वल ये लग रहा नीचे, तो ये 0 आ गया। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा फलन। तो 0 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला है, तो ये 2 और x की जगह ये वैल्यू 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2h, लिमिट रख दो भाई -2 इंटू 0, तो ये आपकी 0 आ गया भाई। ऐसे ही आपको RHL भी चेक करना है। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, 0 से बड़ा फंक्शन। कौन है 0 से बड़ा फंक्शन, ये है 0 से बड़ा यानी 0। अब आपके पास x नहीं है जो आप वैल्यू रख पाओगे, तो 0, और उसमें लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगी। तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों क्या आ गए, इक्वल। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x = 0। अब किस पे चेक करो, 1 पर। तो x बराबर 1 पर ऑन x = 1, पहले 0 पे चेक किया, अब 1 पे। तो वही फंक्शन के लिए f1, तो f1 के बराबर कौन सा फंक्शन है, ये वाला जो कितना आ रहा है, 0। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, 1 से बड़ा फंक्शन। तो 1 से बड़ा कौन है, लास्ट वाला। लिमिट h टेंस टू 0 4, और x की जगह x की वैल्यू 1 प्लस h, लिमिट लगा दो भैया। 4 इंटू 1 प्लस 0 कितना आ गया, 4 आ गया। और अब क्या बाकी रहा, RHL। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस, सॉरी यहाँ तो 1 माइनस h आएगा, एक से छोटा फंक्शन यही है, तो यहाँ ये 0 आएगा, सॉरी भाई 0, और ये भी 0 हो जाएगा। 1 माइनस h, मैंने यहाँ लिखने में गलती कर दी, 1 माइनस h, एक से छोटा फंक्शन ये रहा जिस पर 0 आ रहा है, वो यहाँ आएगा एक से बड़ा फंक्शन। तो लिमिट h टेंस टू 0, एक से बड़ा फंक्शन कौन है, ये रहा 4, x की जगह 1 प्लस h, लिमिट रख दो
1 प्लस 0 कितना आ गया 4। तो आपके x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू LHL बराबर है लेकिन RHL बराबर नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, x बराबर 1 पर फलन असतत है, फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस ऑन x इज इक्वल टू 1। इसके बाद आपके दो केस फर्स्ट माना x बराबर a, और इस a की खास बात ये लेस देन 0 है, तो केस फर्स्ट तो सब में 2x ही आएगा और x की जगह x की लिमिट आ जाएगी। तो ये आपको करना है। ऐसे केस सेकेंड, और आपको पता है ना केस है तो सतत आना चाहिए, थ्योरेटिकल ये थ्योरी है इसकी, अगर केस लगा रहे हो तो आपके 100% सतत ही आएगा कंटिन्यूस। सेकेंड x इज इक्वल टू a, लेकिन अब की बार जो a है वो 0 से बड़ा और इक्वल, 1 से छोटा और इक्वल, यानी केस सेकेंड, तो हर बार आपकी 0 आएंगी सबके सब। और केस थर्ड लगाओगे, x इज इक्वल टू a माना, लेट, यहाँ पे भी आप मानोगे यानी लेट, और x ग्रेटर देन 1 इस पर, तो इस पर भी आपके सतत ही आना चाहिए यानी कंटिन्यूस, हर बार यही फंक्शन आएगा और x की लिमिट आप h की लिमिट रख दोगे तो सेम आंसर आएगा। तो अब हम क्या बोल देंगे, लास्ट लाइन, अतः केवल x बराबर 1 पर ही, केवल x बराबर 1 पर ही फलन असतत है। सो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ इसके अलावा सब पे क्या है, वो कंटिन्यूस यानी सतत है। ठीक है, ऐसे ही आपका 16 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है जो आपको होमवर्क में करना है। दो क्रिटिकल पॉइंट है, -1 +1, एक बार -1 पे चेक करोगे, एक बार +1 पर, और वही 3 केस बनेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ देखो x नहीं है तो आप x के लिए रखोगे भी नहीं, सिर्फ यहाँ x के लिए रखाई में आएगी बीच वाले में। तो ये आपको करना है, कीजिए भाई नोट डाउन। हाँ तो भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसमें a और b के मान निकालने हैं। ठीक है, ये मान निकालने वाले ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली बोर्ड के अंदर यही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इतने बड़े बड़े नहीं पूछे जाते, ये वाले पूछे जाते हैं। अब आपको दो मान निकालने में, बेसिक थ्योरी की बात करूं तो हमें दो मान निकालने हैं, ए और बी, और मैथ्स का रूल है जितने मान निकालने हो उतनी इक्वेशनें बननी चाहिए यानी समीकरण। तो ए और बी के दो मान निकालने में तो दो समीकरणें बननी चाहिए, तभी ए और बी निकलेंगे। अगर आपके पास इसके लिए फिर दो हिंट होने चाहिए, दो समीकरण बनानी है तो अगर आपके पास एक हिंट हुआ तो फिर मान ही निकलेंगे, फिर ए और बी में संबंध निकलेंगे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, एक ही हिंट दे रखा है, x बराबर 3 पर सतत है, इससे एक ही समीकरण बनेगी, और एक ही समीकरण बनी तो ए और बी के मान नहीं निकलेंगे, फिर क्या निकलेगा, इनमें संबंध। तो चलो चेक करते हैं अपन। x बराबर 3 पर सतत है तो फंक्शन की वैल्यू f3, LHL और RHL तीनों इक्वल होंगे। भाई ये इक्वल आते तो सतत लिखते थे अपन, अब सतत दे रखा है तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। f3 तो 3 पर कौन सा फंक्शन, बराबर 3 पे ये वाला, तो ये आ गया 3a प्लस a इंटू 3 प्लस 1। तो जहाँ x आ रहा था मैंने x की वैल्यू भी रख दी। LHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो a की जगह कौन आ रहा है आपके 3 माइनस h। और यहाँ RHL में लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, तो ये तो आ चुका है 3a प्लस 1, इनको करो सोल्व, लिमिट h टेंस टू 0, 3 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला a, और x की जगह 3 माइनस h प्लस 1, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस h, 3 से बड़ा फंक्शन नीचे वाला b, और x की जगह 3 प्लस h प्लस 3, तो ये तो आ गया 3a प्लस 1, यहाँ लिमिट लगा दो a 3 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पे लिमिट लगा दो 3 प्लस 0 और ये प्लस 3,
तो ये 3a+1 और ये भी 3a+1 और ये 3b+3। क्लियर? तो ये दोनों तो सेम है, तो एक चीज़ को दो बार तो लिखेंगे ही नहीं, तो इसमें से एक को लिख दो, 3a+1 = 3b+3। क्लियर? तो मैंने कहा था ना एक ही हिंट दे रखा है, कोई दो तो सेम आएंगे, कोई से दो सेम हो सकते हैं, जरूरी नहीं, और दोनों अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर फंक्शन ज़्यादा होनी चाहिए थे हमारे पास। तो ये दोनों सेम थे, तो अब यहाँ पे आप ए और बी का मान नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा हिंट नहीं है मेरे पास जिससे मैं इसको आगे भी एक और इक्वेशन बना सकूँ। तो फिर ए और बी में संबंध आएगा। तो ये 3a = 3b और ये -1 होगा उधर जाके, तो +2 बच जाएगा। तो a की वैल्यू 3b+2/3, ये आपका ए और बी में संबंध आ गया भाई। ठीक है, तो कीजिए नोट डाउन। आप चाहें तो 3 का डिवाइड भी कर सकते हैं। a = ये तो b हो जाएगा और ये प्लस का 2/3, तो ये ए और बी में संबंध होते हैं भाई। तो अगर आपके पास समीकरणें कम बनती है तो संबंध निकलते हैं, और जितने मान निकालने हैं उतनी समीकरण है तो फिर मान भी निकल जाते हैं। तो मुझे 2 मान निकालने थे, 2 समीकरण बनानी थी, तो 2 हिंट मिलने चाहिए, हिंट एक ही मिल रहा है, इसलिए मैं संबंध ही निकाल पाया, मान नहीं निकाल पाया। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।